दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा आरसीसी का थर्ड लेक्चर आने वाला है। इससे पहले हम आपको दो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं जिसमें हमने बात कर लिए थे इंट्रोडक्शन के बारे में तथा कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी के बारे में और कई सारे थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अगर हम नोट्स में दिखाए तो यहाँ पर बात करेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में तथा आरसीसी के बारे में अध्ययन किया तथा स्टेबिलिटी एज स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल के बारे में थोड़ा हमने अध्ययन किया था और यहाँ पर बात किया था कि मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी तथा ग्रेड ऑफ कंक्रीट और सारे टॉपिक पर हमने बात किए थे। यानी कंक्रीट के जो अब इलेक्ट्रिक सामर्थ्य होते हैं उसके बारे में भी अध्ययन किया था। लेकिन आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात का प्रयोग होने का कारण क्या है। और साथ ही साथ इसके पहले दोनों लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और उसके नोट्स भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन होइएगा जिससे आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ सिविल फोर्स के जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए जिससे आने वाले हर एक लेक्चर्स का वीडियो आपको मिलता रहे। इसमें हम आपको सर्वेइंग तथा आरसीसी अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। कल या परसों से हमारे सारे क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगे जिसमें हम हाईवे इंजीनियरिंग तथा इरिगेशन इंजीनियरिंग ये हाईवे इंजीनियरिंग से इरिगेशन इंजीनियरिंग तथा आरसीसी तथा सर्वेइंग ये सारी क्लासेस हमारे कंटिन्यू चलेंगी कल या परसों से। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इसमें हम बात करेंगे प्लवरम पदार्थ के रूप में हम इस बात का प्रयोग होने का कारण क्या है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए, जो पहला टॉपिक है, मेन कारण है क्या है कि इस्पात का संपीड़न तनन कर्तन तथा मरोड़ में अधिक शक्तिशाली होता है। कि इस्पात जो होता है रिइंफोर्सिंग मटेरियल में इसलिए प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या आता है, संपीड़न स्ट्रक्चर पर हमारे संपीड़न बल भी आते हैं तथा टेंसाइल फोर्स भी आते हैं तथा शियर फोर्स भी आते हैं तथा उस पर टोर्जन भी आता है तथा इन तीनों बलों को सहन कर लेता है, बियर कर लेता है हमारा इस्पात बियर करने में सक्षम होता है। इसलिए हम इस्पात का प्रयोग करते हैं। पहला रीजन तो यही हुआ कि संपीड़न तनन सामर्थ्य तनन तथा कर्तन तथा मरोड़ में अधिक शक्तिशाली होता है। एंड सेकंड बात करें तो सेकंड क्या है कि कंक्रीट इस्पात के साथ बहुत अधिक या फिर बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है या फिर बंध बनाता है। इसका कारण क्या है, इसको समझ लेते हैं। कि कंक्रीट होता है, मान लेते हैं यहाँ पर कंक्रीट है यहाँ पर, ये हमारा कंक्रीट बन गया। कंक्रीट के सिम्बम ऐसे होते हैं, सिंबल। तो यहाँ पर हमने एक रेनफोर्सिंग बार प्रोवाइड कर दी है। रेनफोर्सिंग बार यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, इसे थोड़ा और आगे कर देते हैं। अब देखिए, बॉन्ड बनाने का मतलब यही है कि अगर हम यहाँ से पकड़ कर खींचे तो यह हमारा निकलना नहीं चाहिए। ये इस बॉन्ड से या फिर बात करें कि स्ट्रक्चर से हमारा ये रेनफोर्सिंग बार नहीं निकलना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छी बॉन्डिंग कहलाएगा। तो यही कारण होता है कि कंक्रीट तथा इस्पात जो होती हैं, ये इस्पात तथा कंक्रीट एक अच्छी बॉन्डिंग बना लेती है जिससे हमारे बाहर नहीं निकलती हैं कितना भी हम जोर लगा लेते हैं। ठीक है। अब थर्ड टॉपिक पर बात करें तो थर्ड हमारा क्या है, इस्पात का व्यवहार तान्य होता है। अधिक तान्यता का अर्थ है कि इस्पात के असफल होने से पहले इनकी लंबाई में वृद्धि होती है जो पर्याप्त समय को चेतावनी उत्पन्न करती है। इसका कारण क्या है कि इस्पात का व्यवहार तान्य होता है यानी जो भी तान्य तान्य पदार्थ होते हैं वो अपनी लंबाई से कुछ न कुछ अधिक बढ़ते हैं। कुछ न कुछ जब अधिक बढ़ेंगे, जब हमारा ये सरिया या फिर बात करें या फिर जो मटेरियल है इस्पात, ये हमारा जब तनेगा तो कंक्रीट में हमारी तनन सामर्थ्य नहीं पाई जाती है, संपीड़न सामर्थ्य पाई जाती है लेकिन बहुत कम ही पाई जाती है। भैया हमारा ब्रिटिल मटेरियल होता है, क्या कंक्रीट हमारा ब्रिटिल मटेरियल होता है यानी भंगुर पदार्थ होता है। ब्रिटिल मटेरियल होने के कारण इसमें जब भी कोई अधिक फोर्स आता है तो यह तनता नहीं है, न ही संपीड़न होता है। जबकि इस्पात क्या होता है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है जिससे हमारे तन जाता है और कंक्रीट में दरारें आ जाती है, स्ट्रक्चर्स हमारे फेल नहीं होते हैं। और जब दरारें आ जाती है तो हमें एक चेतावनी मिल जाती है कि यह हमारे स्ट्रक्चर्स फेल होने वाला है। तब उस स्ट्रक्चर से हम लोग बगल हो जाते हैं या फिर जितने भी सामान हमारे स्ट्रक्चर में रखे रहते हैं उसको हम बगल कर लेते हैं जिससे हमारी क्षति ना हो। तो इसका मेनली रीजन यही है कि इसमें तन्यता गुण पाया जाता है जिससे हमारे स्ट्रक्चर्स को फेल होने से पहले हमें चेतावनी दे देती है। ठीक है। अगर हम बात करें और चौथा रीजन हमारा क्या है, इस्पात की छड़ को सामान्यता। इस्पात की छड़ को सामान्यता उपलब्ध औजार एवं मशीनों द्वारा आसानी से काटी उठाई एवं बेल्ट की जा सकती है। जो इस्पात होता है, इस्पात की छड़ होती है या फिर बात करें हम सरिये क्या चीज होती है, कुछ सामान्यतः उपलब्ध औजार, हमारे पास जो उपलब्ध औजार होते हैं हम उसी के माध्यम से तथा मशीनों द्वारा आसानी से काटी जाती है। हमारे पास उपलब्ध औजार जो भी होते हैं उसी के द्वारा हम आसानी से काट लेते हैं तथा उठा ही सकते हैं और कटे हुए दो टुकड़ों को हम बेल्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा चौथा रीजन हो गया। और हम पांचवें रीजन की बात करें तो पांचवा रीजन हमारा क्या है,
इस्पात की कार्य वर्ष अधिक होती है। इस्पात का जो कार्य वर्ष है या फिर बात करें इसके लाइफ टाइम की, वो अधिक होती है। ठीक है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं उसको यही सोचकर तैयार किया जाता है कि इसकी लाइफ अधिक हो जाए या फिर इसकी जो कार्य वर्ष होती है वो अधिक हो जाए। तो क्या होगा, इस्पात की प्रयोग करेंगे तो उसका कार्यवर्ष अपने आप ही बढ़ जाता है। ठीक है, इस्पात का कार्यवर्ष भी अधिक होता है। अगर हम बात करें छठा रीजन को, छठा रीजन क्या है, इस्पात आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो छठा रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्या है, इस्पात हमारे आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, हमारे आसपास के मार्केट में। तो ये रहा हमारा छठा रीजन। और हम सातवें रीजन की बात करें तो सातवां रीजन हमारा क्या है, इस्पात तथा कंक्रीट की ऊष्मीय प्रसार गुणांक समान होता है। ये हमारा क्या है, टेक्निकल टर्म से देखें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि इस्पात तथा कंक्रीट की ऊष्मीय प्रसार गुणांक, इसमें प्रसार गुणांक मतलब थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, समान होता है। कोफिशिएंट को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा स्टील इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा कंक्रीट, जो क्या होता है 12 इंटू 10 की पावर -6 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है 12 इंटू 10 की पावर -6 प्रति डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस पर इतने हमारे इस्पात स्पान करते हैं या फिर बात करें विस्तार होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सातवां रीजन हो गया कि इस्पात हमारे कंक्रीट की जो उसमें प्रसार गुणांक होते हैं वो समान होते हैं, इसी के कारण हम यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें प्रसार गुणांक जब भी स्ट्रक्चर से हमारे तापमान बढ़ता है या फिर घटता है तो वह सिकुड़ता है तथा फैलता है तापमांतर के कारण। तो तापमांतर के कारण जब सिकुड़ेगा फैलेगा तो उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दरारें उत्पन्न हो जाती है जब हमारा पदार्थ किसी दूसरे अन्य रेनफोर्सिंग मटेरियल से बना होता है जिसके जो उसमें प्रसार गुणांक होते हैं वो असमान होते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट रहेंगे तो कोई कम सिकुड़ेगा, कोई ज़्यादा सिकुड़ेगा, या फिर कोई कम फैलेगा या फिर कोई ज़्यादा फैलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, स्ट्रक्चर में दरारें उत्पन्न हो जाती है और इसी दरारों के कारण हमारे स्ट्रक्चर जल्दी ही फेल हो जाते हैं। ठीक है, सातवां मेनली रीजन ये रहा। तो यही नहीं, 7 कारणों से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स में इस्पात की छड़ों को प्रयोग करते हैं। इसको चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला रीजन क्या है, इस्पात इस्पात संपीड़न कर्तन तथा मरोड़ में अधिक शक्तिशाली होता है जिसकी वजह से हम प्रयोग करते हैं। और दूसरा रीजन है कि कंक्रीट इस्पात के साथ बहुत अधिक अच्छा बॉन्ड बनाता है, इसके कारण यूज करते हैं। तथा तीसरा हमारा है, इस्पात की व्यवहार तन्य होती है। अधिक तन्यता का अर्थ है कि इस्पात के असफल होने से या फिर बात करें स्ट्रक्चर्स के असफल होने से पहले इनकी लंबाई में वृद्धि होती है जो सब पर्याप्त समय में चेतावनी उत्पन्न कराती है। ठीक है, और चौथा रीजन है कि इस्पात की छड़ को सामान्यतः उपलब्ध औजार, क्या है चौथा रीजन, कि इस्पात की छड़ को सामान्यतः उपलब्ध औजार, जो हमारे पास औजार उत्पन्न रहते हैं उसी के कारण या फिर मशीनें जो उत्पन्न होती है आसानी से हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, उसी से हम आसानी से काट सकते हैं, उठा सकते हैं तथा उसको वेल्डिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, और पांचवा रीजन है कि इस्पात की कार्यवर्ष अधिक होती है, इस्पात की जो कार्यकाल होती है वो समय अधिक होती है जिसके कारण हम स्ट्रक्चर्स में प्रयोग करते हैं। और छठा रीजन है, इस्पात आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हमारे मार्केट में, हमारे लोकल मार्केट में ही इस्पात हमारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और सातवां रीजन है, इस्पात तथा कंक्रीट की उसमें प्रसार गुणांक जो होती है वह समान होती है, यानी अल्फा स्टील इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा कंक्रीट जो होता है हमारा 12 इंटू 10 की पावर -6 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर, या हमारा PDF चला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। कितने प्रकार के हमारे टाई स्टील के रेनफोर्समेंट होते हैं। पहला होता है हमारा जो हमारे डिप्लोमा के बुक में दिया है, और बाकी कई सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे डिप्लोमा के बुक में दिया है उसको देखेंगे। क्या है कि माइल्ड स्टील, यानी माइल्ड स्टील होता है, और दूसरा होता है HYSD स्टील। HYSD स्टील का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेट बार, डिफॉर्मेंट बार होता है। और माइल्ड स्टील का मतलब इसे हम प्लेन बार भी कहते हैं। प्लेन बार कैसे होता है कि हम जब भी गांव या फिर घरों में अपने जब सरिये लगते हुए देखते हैं वो हमारे प्लेन होते हैं, उस पर कोई स्टीरअप नहीं लगे होते हैं। स्टीरअप मतलब जैसे मानते हैं सरिया है, यहाँ पर सरिया कुछ इस तरीके से स्टीरअप लगे होते हैं, तो ये हमारी नहीं होती। जो सिंपल प्लेन होती है उसको क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील बोलते हैं। और जहाँ पर स्टीरअप लगे होते हैं उसको हम HYSD स्टील बोलते हैं। माइल्ड स्टील जो होता है F250 से प्रोवाइड किया जाता है, और जो होता है HYSD स्टील वो या फिर 2 ग्रेडों में प्रयोग किया जाता है या फिर उपलब्ध होता है। FP415 होता है एंड FP500 में प्रोवाइड होता है। यहाँ पर F क्या है हमारा, FP मतलब लोहा होता है। लोहा यानी जब भी हम स्टील को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें 75 से 80% तक हमारे क्या होते हैं, लोहा प्रयोग किए जाते हैं, तो इसे हम FP से प्रदर्शित करते हैं। FP मतलब हो गया हमारा लोहा, तथा 250 हो गया हमारे इसके क्या है, 250 इसकी स्ट्रेंथ है इसके। यहाँ पर भी 415 हमारी स्ट्रेंथ है, तथा FP500 भी हमारी क्या है, FP मतलब लोहा, और हमारे ये क्या है यहाँ पर ई रहेगा, FP500 हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। यानी इस HYSD स्टील में 500 स्ट्रेंथ की ग्रेड भी कंक्रीट में, सॉरी
500 स्ट्रेंथ की हमारी बार प्रोवाइड होती है तथा 415 ग्रेड की भी हमारी स्ट्रेंथ की हमारी बार प्रोवाइड हो जाती है तथा जो माइल्ड स्टील होते हैं उसमें 250 यानी 250 स्ट्रेंथ की ही हमारे स्टील प्रोवाइड हो सकते हैं या फिर बार प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो लास्ट टॉपिक पर, हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, ये क्या है हमारा टाइप ऑफ लोड ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर पर कितने प्रकार के लोड्स आते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा डेड लोड होता है तथा दूसरा हमारा लाइव लोड होता है, तीसरा हमारा विंड लोड होता है तथा स्नो लोड होता है तथा अर्थक्वेक लोड। इसको अगर हिंदी में बात करें तो अचल भार, चल भार, वायु भार, वर्ग भार तथा भूकंप भार। ठीक है, इसका थोड़े डिफिनेशन को समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। तो इसका क्या डेड लोड मतलब क्या होता है, इसके नाम से पता चला, मरा हुआ भार। यानी जिस जिस वस्तु का भार, जो भार हमारे समय के सापेक्ष चेंज नहीं होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डेड लोड होते हैं। जैसे मान लेते हैं स्ट्रक्चर बीम पर, सॉरी, जो हमारे कॉलम पर बीम का लोड होता है वो हमारे क्या होते हैं, एक समान रूप से समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो अचल भार हो जाएगा या फिर डेड लोड हो जाएगा। कि कॉलम पर जो बीम का लोड आता है या फिर स्लैब का लोड आता है वो हमारे क्या लोड होते हैं, डेड लोड होते हैं। और लाइव लोड की बात करें तो लाइव लोड क्या होता है कि वह भार जो समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं, समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कलम हमने यहाँ पर रख दिया, अब इसको कुछ देर में यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भार चेंजेस आ रहा है समय के छाप पे, तो क्या हो जाएगा, हमारा लाइव लोड आ जाएगा। अगर हम बात करें तो विंड लोड क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती है तो स्ट्रक्चर्स पर पड़ने वाले लोड, हवा के कारण स्ट्रक्चर्स पर जो लोड पड़ते हैं उसे हम विंड लोड कहते हैं। एंड अगर चौथा बात करें तो स्नो लोड, स्नो लोड हमारा क्या होता है, बर्फीली स्ट्रक्चर्स, बर्फीले स्थानों पर या फिर बर्फीली जगहों पर जो स्ट्रक्चर बने होते हैं तो वहाँ पर बर्फ यानी बर्फबारी होती है, और बर्फबारी के कारण जो भी लोड हमारे एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्नो लोड कहते हैं या फिर बर्फबार कहते हैं। यहाँ पर अर्थक्वेक लोड हमारा क्या हो जाएगा, भूकंप भार। भूकंप भार मतलब होता है जब भूकंप आते हैं तो स्ट्रक्चर पर जिस प्रकार से लोड डालते हैं, भूकंप के कारण जो भी हमारे स्ट्रक्चर पर लोड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक लोड बोलते हैं या फिर भूकंप भार बोलते हैं। और अगर हम बात करें सातवें टॉपिक पर जो हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे वो क्या है, हमारा मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन में हम 3 प्रकार से आरसीसी को डिजाइन कर सकते हैं। पहला हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा हमारा अल्टीमेट लोड मेथड और तीसरा हमारा लिमिट स्टेट मेथड। अगर हिंदी में बात करें तो कार्यकारी प्रतिबल विधि तथा चरम भार विधि तथा सीमांत अवस्था विधि। इन तीनों टॉपिक को हम अगले चैप्टर में अध्ययन करें या फिर हमारा इन तीनों टॉपिक से मिलकर हमारा एक चैप्टर बना है, तो उन सारे ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर के लिए, अगले लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर लेक्चर में हमने बात की है कि हमारे आरसीसी पर कितने प्रकार के लोड आते हैं और टाइप्स ऑफ स्टील एनफोर्समेंट। हमारे 2 प्रकार के जो हैं, डिप्लोमा की बुक में 2 ही प्रकार के दिए हैं, लेकिन बाकी और सब जो आजकल प्रयोग की जाती हैं वो हाई स्ट्रेंथ की होती हैं। ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से हम अपने अब आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान समय में। तो यहाँ पर हमने 3 टॉपिक पर रजिस्टर कर लिए। तो पहला हम बात करेंगे यहाँ पर, पहला हमने बात किया कि हम इस बात का प्रयोग क्यों करते हैं प्रबलन पदार्थ के रूप में, तथा दूसरा हमने बात किया कि टाइप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट तथा टाइप ऑफ लोड ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर पर। इन तीनों टॉपिक को अगर आपको बिल्कुल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। यह रहा हमारा नोट्स। अब नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।